और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में तमाम वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में बनी रही। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली में सीसीटीवी प्रोजेक्ट में भी पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन पर केंद्र सरकार की एक कंपनी से घूस लेने का आरोप है। इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच को मंजूरी दे दी है। बता दें कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। ये 571 करोड़ का प्रोजेक्ट था। हालांकि कैमरा लगाने में देरी के कारण भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर 16 करोड़ का जुर्माना लगा। वहीं सत्येंद्र जैन पर 16 करोड़ का जुर्माना माफ करने के बदले कंपनी से 7 करोड़ घूस लेने का आरोप है। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस में पुलिस को तीसरे दिन बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र के विरार से पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। मिहिर शाह ही वो शख्स है जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद एक महिला की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद से आरोपी मिहिर फरार था। मिहिर की मां और 2 बहनों को भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने शाहपुर के पास से हिरासत में लिया। उन्हें जल्द ही वर्ली पुलिस के हवाले किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट के लोग एक किडनी डोनर से 4 से 5 लाख में किडनी लेते थे और रिसीवर को 20 से 30 लाख रुपए में बेचते थे। इस गिरोह की महिला डॉक्टर हर सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए लेती थी। पुलिस के मुताबिक जिस अस्पताल में सर्जरी हो रही थी वो नोएडा का एक बड़ा अस्पताल है। पुलिस ने महिला डॉक्टर समेत इस रैकेट के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों का कनेक्शन बांग्लादेश से बताया जा रहा है। आरोपियों के पास बांग्लादेश हाई कमीशन के कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया, जबकि कुछ नक्सली फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब रहे। ये मुठभेड़ बालाघाट के हट्टा थाना के काठिया टोला 1 इलाके में हुई। राज्य पुलिस की हॉक फोर्स को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली किराने का सामान लेने काठिया टोला गांव पहुंचे थे। तलाशी अभियान के दौरान 10 से 12 नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू की तो घने जंगल और पहाड़ियों में छिपते हुए नक्सली मौके से भाग निकले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस पर लगाए गए प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस संगठन पर यह प्रतिबंध पहली बार 2019 में लगाया गया था। भारत सरकार ने सिक्स फॉर जस्टिस को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। इस संगठन को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते हुए ये कदम उठाया गया है। सिक्स फॉर जस्टिस एक कट्टरपंथी खालिस्तानी संगठन है जो पंजाब में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं आईएमडी ने मुंबई में 12 जुलाई तक कुछ जगहों पर भारी बारिश और हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की है। मुंबई ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है, जिसके बाद बीएमसी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी में आज होने वाली सभी परीक्षाएं टाल दी गई, जबकि सभी स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोगों, टूरिस्टों और चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आज पहाड़ी दरकने से भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। इससे हजारों तीर्थयात्री फंस गए। प्रदेश में भारी बारिश के कारण अब तक 387 सड़कें बंद थी, जिनमें से 62 सड़कें खोल दी गई हैं। गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों में बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि कुमाऊं में 4 दिनों से भारी बारिश होने के कारण कोसी, पनार नदियां उफान पर हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में रिकॉर्ड निवेश का सिलसिला जारी है। जून महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 17% बढ़कर रिकॉर्ड 40,608 करोड़ रुपए रहा। ये जानकारी म्यूचुअल फंड के संगठन एमफी ने दी है। जून महीने में एसआईपी निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। जून में एसआईपी के जरिए कुल 21,262 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि इससे पहले मई में एसआईपी के जरिए निवेश 20,904 करोड़ रुपए रहा था। 30 जून तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट 61,16,000 करोड़ रुपए का रहा।
आईटी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी ने बताया कि उसके सीएफओ जतिन दलाल ने विप्रो की ओर से दाखिल नॉन कॉम्पिट मुकदमे में समझौता कर लिया है। कॉग्निजेंट ने इस मुकदमे के सेटलमेंट के लिए जतिन को करीब $5,05,000 यानी करीब 4,21,00,000 रुपए दिए हैं। कॉग्निजेंट ने बताया है कि समझौते की शर्तें गोपनीय हैं और किसी भी पक्ष की ओर से जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना इस पर सहमति बनी है। इस समझौते से दलाल और विप्रो के बीच सभी विवादों का समाधान हो गया है। पेटीएम को अपनी पेमेंट इकाई में निवेश के लिए सरकारी पैनल से मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पेटीएम को सरकारी पैनल के जरिए अपनी पेमेंट गेटवे यूनिट पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में 50 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी हासिल हो गई है। सरकारी पैनल चीन से जुड़े निवेश पर नजर रखता है। पहले इस पैनल में इस निवेश को लेकर मंजूरी नहीं दी गई थी। फिलहाल पैनल से मंजूरी की पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ भी है तो भी निवेश के लिए प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की हरी झंडी जरूरी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने स्पाइस जेट एयरलाइंस को नोटिस जारी कर पूछा है कि उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जानी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले में यह बात कही है। कोर्ट ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया था कि वो लेसर TWC एविएशन को इंजन लौटाए। कोर्ट ने स्पाइस जेट के वकील से कहा कि अभी आपको चेतावनी दे रहे हैं, अगर 9 दिनों के अंदर आदेश का पालन नहीं करेंगे तो अवमानना की कार्रवाई की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब इस मामले की सुनवाई 9 दिनों के बाद है। टाटा मोटर्स एसयूवीज, हैरियर और सफारी पर भारी डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने कहा है कि वो एसयूवीज पर 1,04,000 रुपए तक का डिस्काउंट देगी। डिस्काउंट के बाद हैरियर के लिए शुरुआती कीमत 14,99,000 रुपए हो जाएगी। साथ ही सफारी की कीमत घटकर 15,49,000 रुपए होगी। कंपनी ने कहा है कि नेक्सॉन ईवी पर 1,30,000 रुपए तक और पंच ईवी पर 30,000 रुपए तक की छूट दे रही है। ये ऑफर 31 जुलाई तक सभी बुकिंग के लिए वैध है। कंपनी का ये ऑफर किंग ऑफ एसयूवीज का एक हिस्सा है। कंपनी ने हाल ही में 20 लाख एसयूवीज के प्रोडक्शन का माइलस्टोन हासिल किया है। महिंद्रा ने अपनी टॉप एसयूवी की कीमत में कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने XUV 700 की कीमत घटा दी है। कंपनी ने कहा कि इसके टॉप वेरिएंट वाले XUV 700 की कीमत 19,49,000 रुपए होगी। पहले इसकी कीमत 21,54,000 रुपए थी। कंपनी ने XUV 700 के लॉन्च के 3 साल पूरे होने के मौके पर कीमतों में कमी का ऐलान किया है। SUV का ये स्पेशल प्राइस 4 महीनों के लिए होगा। सरकार अक्टूबर में चावल की नई पैदावार आने से पहले राइस एक्सपोर्ट की सीमा में ढील देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि 5 जुलाई को वाणिज्य मंत्रालय ने इस मामले में GOM को प्रस्ताव दिया था और अब गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली GOM की बैठक में इस पर फैसला आ सकता है। सूत्रों का कहना है कि पार बॉइल्ड चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है। साथ ही बासमती एक्सपोर्ट पर भी फैसला आ सकता है।